सुन राजू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वो तेरी सैलरी आ गई है। सैलरी आ गई है तो दे दीजिए। हाँ लेकिन तुझे प्रोसीजर तो पता है ना। हाँ मैडम, हमको मालूम है। 10,000 हमारी तनख्वाह है, 2,000 रुपये वो भेजने में लगते हैं, वो आप काट लीजिए और 8,000 रुपये बचते हैं, तो आप वो 8,000 हमारी अम्मा के खाते में डाल देते हैं, तो दे दीजिए। काफी समझदार हो गया तू। अब मुझे तुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैडम अब हर महीने तो यही होता है, 10,000 हमारी तनख्वाह है, उसमें से 2,000 आप काट लेती हैं, 8,000 हमारे बचते हैं, तो वो आप हमें दे देते हैं। और मैडम देखिए ना, आप भी कौन सा वो 2,000 रुपये अपने पास रखती हैं, वो तो भेजने में 2,000 रुपये लगते हैं, तो आप वो काट लेती हैं। अच्छा हाँ ठीक है। ज्यादा तरफदारी करने की कोशिश मत कर रही हूँ पेमेंट। अच्छा तेरा कौन सा नंबर है, 9685 वाला? हाँ जी मैडम, वही वाला नंबर है। वो ना हमारी अम्मा का नाम आएगा शांति देवी, तो आप ना मैडम थोड़ा ध्यान से भेजना। अगर एक आधा अंक इधर उधर हो गया ना तो हमारी पूरे महीने की तनख्वाह चली जाएगी। अबे ओए, तुझे क्या लगता है मुझे ट्रांजैक्शन करनी नहीं आती? पढ़ी लिखी हूँ और एक अच्छी कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट पे काम करती हूँ। तेरी तरह सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं कर रही हूँ। अपना मुंह बंद रखेगा ना तो तेरे लिए बेहतर होगा। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे यहाँ पर। माफ कीजिए मैडम। ले कर दिए 8,000 रुपये ट्रांसफर। अच्छा हो गया मैडम, एक बार आप चेक करा दीजिए। मुझे ना अकाउंट नंबर और नाम याद है, एक बार हम देख लेंगे। अच्छा तुझे बड़ा शौक चढ़ा है चेकिंग करने का। हर महीने तेरी मम्मी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती हूँ ना मैं, पैसे पहुँचते हैं ना। आज तक ऐसा हुआ कि पैसे नहीं पहुँचे हो? तू ज्यादा मुझे सिखा मत। नहीं मैडम, वो का है ना, हमने सीखा था ना तो। हाँ ठीक है। दो चार चीजें क्या सीख लेते, बस पटपट करने लगते हैं। जा रही हूँ मैं। और सुन, जो हर महीने में तेरी मम्मी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती हूँ ना, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। हाँ जी मैडम, पर बताने से होगा भी क्या? अरे इसमें तेरा फायदा होता है। जब मैं पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ ना तो तेरी सेविंग हो जाती है, और बाकियों को पेमेंट में कैश में देती हूँ, उनके पास कुछ सेविंग होती नहीं होगी। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं तुझे पैसे ऑनलाइन भेज रही हूँ तो ना जाने 10 बात बनाएंगे कि मैडम तुझे क्यों ऑनलाइन पैसे भेजती हैं, तेरी सेविंग कराने पे क्यों लगी हुई है। तो ना मुझे अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है, तो अपना मुंह बंद रखना। हाँ मैडम, आप एकदम सही कह रही हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। गुड। ये अच्छा हुआ, आज अम्मा के पास पैसे पहुंच जाएंगे। हमारी अम्मा कितनी परेशान हो जाती है पैसे नहीं पहुंचा पाते हैं तो, पर अब ठीक है, पैसे पहुंच जाएंगे तो उनका महीने का खर्चा आराम से चलेगा, बेफिक्र रहेगी अब अम्मा। राजू, गुड मॉर्निंग साहब। सैलरी मिल गई तुम्हारी? हाँ साहब, मिल गई। कितनी मिली है? साहब अब आपको भी बताना पड़ेगा, 10,000 हमारी तनख्वाह है, 2,000 रुपये भेजने के लगते हैं, तो मैडम वो काट लेती है, 8,000 रुपये बचते हैं, तो मैडम हमें 8,000 रुपये भेज देती हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने ये कहा कि ऑनलाइन पैसे भेजने से पैसे कटते हैं? साहब मैनेजर मैडम है ना, वो कहती हैं कि 8,000 रुपये भेजने के लिए 2,000 रुपये लग जाते हैं, तो इसलिए वो 2,000 रुपये काट लेती है, 8,000 रुपये हमारे बनते हैं तो वो हमें दे देती हैं। मैडम बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छी है मैडम। अच्छा, तो मैनेजर साहिबा ने तुमसे ये कहा है कि ऑनलाइन पैसे भेजने से पैसे कटते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें 10,000 रुपये कब से मिल रहे हैं? साहब जब से काम कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया तुम्हें नौकरी करते हुए यहाँ पर? साहब लगभग 1 साल हो गया है हमें। अच्छा, 1 साल हो गया। राजू, 1 मिनट रुकना। साहब हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम 1 मिनट रुको। देविका, तुम जल्दी से ना ऑफिस के बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। साहब हमसे अगर कोई गलती हुई तो हमें बता दीजिए, हम सुधार लेंगे। कुछ नहीं, तुम रुको 2 मिनट। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने। देविका तुम मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं तुम उन्हें कितनी सैलरी देती हो? सॉरी सर, पर ये कैसा सवाल है? जितनी सैलरी आप मुझे देते मैं उतनी सैलरी सिक्योरिटी गार्ड को देती हूँ। हाँ, मैंने भी वही पूछा है कि हमारी कंपनी के गार्ड को कितनी सैलरी मिलती है। आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए तुम उन्हें कितनी सैलरी दे रही हो। सर आप भी ये क्या बातें लेकर बैठ गए? हम अंदर ऑफिस में चलकर बात करते हैं ना। देखिए ना, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, अंदर बैठ के बात करते हैं, चले? क्या हुआ देविका, इतनी भी गर्मी नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर बात ना बता पाओ? सर आप जितनी सैलरी मुझे देते मैं दे देती हूँ पूरी की पूरी। देविका, मैं ना इस कंपनी का बॉस हूँ,
तुमसे जितना पूछा है ना उतना बताओ तुम। एक्चुअली सर सैलरी तो 20,000 रुपये है। क्या 20,000? हमारी तनख्वाह 20,000 है, पर मैडम आप तो हमें 10,000 देती हैं और उन 10,000 में से भी 2,000 रुपये काट लेती हैं। आप हमसे बोलती हो कि 8,000 भेजने में 2,000 रुपये लग जाते हैं। साहब मैडम तो हमें 8,000 रुपये देती है और मेरी तनख्वाह 20,000 है, ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है। पागल है क्या? कुछ भी बकवास किए जा रहा है। तेरी पूरी सैलरी 20,000 रुपये और मैं तुझे हर महीने 20,000 रुपये देती हूँ। पता नहीं सर क्या हो गया इसको, क्यों झूठ बोले जा रहा है ये। अरे बस करो, ज़्यादा ना बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम इससे ये सब बातें कर रही थी ना, मैंने वहाँ पे खड़े होकर ना तुम्हारी सारी बातें सुनी कि तुम इसे कितनी सैलरी देती हो। राजू तुम्हारी सैलरी ना 20,000 रुपये और तुम्हारा ना 1 साल से ये पागल बना रही है तुम्हें 8,000 रुपये देके, पूरे 10,000 रुपये भी नहीं दे रही। राजू तुम ना बहुत शरीफ हो, तुम्हें नहीं पता। अरे ऑनलाइन पैसे भेजने में ना कोई पैसे नहीं लगते, जितने पैसे भेजोगे उतने पैसे जाते हैं पूरे। देविका तुम्हारी सैलरी कितनी है? 80,000। 80,000? अरे तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी कम पड़ जाती है क्या कि तुम्हें ये फ्रॉड करना पड़ रहा है? आई एम सॉरी सर, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद ना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं किसी के भी पैसे नहीं काटूंगी, जिसकी जितनी सैलरी होगी पूरी की पूरी दे दूंगी। और सर मैंने अभी नई कार खरीदी है तो उसकी हर महीने EMI जाती है और ये तो यहाँ पर अकेला रहता है, ये क्या करेगा इतने सारे पैसे लेके। बस इसी वजह से मैं इसके हर महीने पैसे काटती हूँ। देविका अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय काम करते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा 80,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा, इस बेचारे का 8,000 रुपये में कहाँ से गुजारा हो जाएगा? तुमने एक बार भी सोचा इस बेचारे के साथ ऐसा फ्रॉड करते हुए? अरे घर भी पैसे भेजता है, इसके भी खर्चे होंगे इतने, राशन लाना और भी बहुत खर्चे होते हैं। तो तुम्हारा गुजारा नहीं हो पा रहा तो इस बेचारे गुजारा कहाँ से होगा? तुम्हारी जैसी एम्प्लॉय की ना हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है, समझी? सर प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज सर। मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आज आप नहीं आते तो हमको तो पता ही नहीं चलता कि हमारी तनख्वाह 20,000 है। ये मैडम तो ना जाने कब से हमारे पैसे खा रही थी। कोई बात नहीं राजू, तो टेंशन मत ले। और हाँ, अगर आगे से ऐसा कोई भी तेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे ना तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। सर